की पुत्री उषा के साथ भी विवाह किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का युद्ध हुआ था। पावन पुस्तक आप सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजा बलि के 100 बेटे थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। उस शंकर जी का अनन्य भक्त है, गुणवान है, दानशील है, शोणितपुर उसकी राजधानी थी। भगवान शिव की कृपा से जब सब देवता उसकी आज्ञा में रहते हैं, शिव जी की कृपा से ही उसने 1000 भुजाएं प्राप्त की। एक दिन तांडव नृत्य करते समय भगवान शिव उसके वाद्य कौशल से प्रसन्न हुए, तो वो बोला कि आप मेरे नगर के रक्षक बन जाओ। शिव जी ने स्वीकार कर दिया। एक दिन मैं मदोन्मत्त होकर शिव जी से बोला कि आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, अब इन 1000 भुजाओं में खुद नहीं चलती। मुझे लड़ाई करने की इच्छा हो रही है, आपके सिवाय मुझे कोई दूसरा योद्धा दिखता नहीं। शिव जी को गुस्सा आया, कहने लगे, वो घबरा नहीं, तेरे राजमहल के ऊपर जो ये ध्वजा लगी है, ये ध्वजा जिस दिन नीचे गिर जाए, समझ लेना मेरे जैसा कोई योद्धा पैदा हो चुका है। अब वो बाणासुर बड़ी उत्सुकता से ध्वजा गिरने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन वो ध्वजा नीचे गिर गई। वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि में उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को अपने पास में देखा। एकाएक उसकी नींद खुली तो वो कांत ऐसे पुकारने लगी। बाणासुर का मंत्री कुंभान उसकी लड़की चित्रलेखा पास में सो रही थी। उसने पूछा, अभी तेरा विवाह भी नहीं हुआ, तो किसको कांत कह करके पुकार रही है? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक ऐसे सुंदर पुरुष को देखा, उसके बिना तो मैं जी भी नहीं सकती। तू मुझे मिला दे। चित्रलेखा बोली, सखी घबरा मत, त्रिलोकी के अंदर कहीं भी तेरा चित चोर होगा, मैं 7 दिनों में लाकर तुझे दिखा दूंगी। अब वो चित्रलेखा देव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य सबके चित्र बनाए। फिर मनुष्यों में यदुवंश के चित्र बनाए। वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो वह लज्जा से नीचा होकर के बोली, यही है चित्रलेखा योगिनी की। भगवान का पोता जानकर आकाश मार्ग से द्वारका गई, पलंग से अनिरुद्ध को उठा करके शोणितपुर ले आई। अब उषा अनिरुद्ध दोनों साथ रहने लगे, किसी को भी पता नहीं लगा। एक दिन महल के रक्षकों ने नीचे देखते हुए अनिरुद्ध को देख लिया। लोग भी बातें कर रहे थे कि इस स्त्री का किसी पुरुष से संबंध है। और सैनिकों ने बाणासुर को सूचना दी। अब वो सैनिकों के साथ जो लड़की के महल में आया, क्या देखता है, लड़की एक सुंदर पुरुष के साथ बैठी पलंग पर चौपट खेल रही है। बाणासुर स्तब्ध सा रह गया, सैनिकों के साथ कमरे में घुसना चाहता है। अनिरुद्ध ने 2 जन से सबको मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। बाणासुर ने हाथ पास पहन करके अनिरुद्ध को बांध लिया। अपने प्रियतम को इस प्रकार बंधन में देख उषा दुख और विषाद से व्याकुल होकर रोने लगी। चित्रलेखा के द्वारा द्वारका से अनिरुद्ध का अपहरण हुआ। 4 महीने हो गए, कोई समाचार नहीं। आज नारद जी ने अनिरुद्ध के अपहरण और बंधन की बात द्वारका में बताई। तब भगवान बड़े लक्षणी सेना लेकर बाणासुर की राजधानी शोणितपुर आए। सेना ने नगर को चारों तरफ से घेर लिया। बाणासुर भी
पर सवार होकर गणों को लेकर वहां आए। घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ। भगवान का रुद्र से, प्रद्युम्न का कार्तिकेय से, कुंभकर्ण का बलराम जी से और बाण का सात्यकी से युद्ध होने लगा। देवता युद्ध देखने के लिए विमानों में बैठकर आकाश में आ गए। भगवान ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके रुद्र की सेना को भगा दिया। भगवान और रुद्र दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हैं, एक दूसरे के अस्त्र शस्त्र को काटते हैं। अब भगवान ने चंद्रनास्त्र छोड़ा, शिव जी एक तरफ हो गए। बाणासुर लड़ने के लिए आया तो भगवान ने ऐसी बाण वर्षा की, बाणासुर का रंग गिर गया। बात बताई, भगवान आए, एक हाथ से गिरगिट को बाहर निकाला। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही वो गिरगिट निकृष्ट योनि से मुक्त होकर सामने देव रूप में प्रकट था। भगवान सब जानते हुए पूछते हैं, तुम ऐसी योनि में कैसे आए? यदि ठीक समझते हो तो बताओ। तब वो बोला, हो सकता है कभी यहाँ दानियों की गिनती हुई हो और मेरा नाम आपके कानों तक पहुंचा हो। मैं दानियों में प्रसिद्ध राजा इंद्र हूं। मैंने अपने जीवन में खूब गायों का दान किया। गायों के दान के साथ सोना, चांदी, कपड़े, आभूषण, नाना वस्तुओं का दान किया। मेरे दान का कोई अंत नहीं है। एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान की। ब्राह्मण गाय लेकर के घर गया। रात में क्या हुआ कि वो गाय ब्राह्मण के घर से निकली, वापस आकर मेरी गायों में मिल गई। मुझे तो पता नहीं था। मैंने दूसरे दिन उसी गाय को एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था तो गाय का वास्तविक स्वामी गाय को खोजते खोजते सामने आया। उसने कहा, अरे वो ब्राह्मण, ये गाय हमारी है। उसने कहा, तेरी कहां से आई? मुझे तो राजा इंद्र ने अभी दान दी है। दोनों झगड़ा करते करते मेरे पास आए। एक ने कहा दाता हो, दूसरे ने कहा अपरता हो। सोचा ये क्या हुआ? अरे झगड़ा क्यों करते हो? इस गाय के बदले में चाहे जितनी आप उधर गाय ले जाओ, लेकिन वे ब्राह्मण राजपुत्री को लेना नहीं चाहते। दोनों ही झगड़ा करते करते गाय को छोड़कर चले गए। संयोग से उसी समय मेरी मृत्यु हुई। मैं यमलोक पहुंचा। यमराज ने कहा, तुम्हारा पुण्य बहुत है, पाप थोड़ा सा है। बोलो, पहले किसका फल भोगोगे? तो मैंने कहा पाप का। तो मैं गिरगिट की योनि में आ गया, लेकिन आपके हाथ का स्पर्श हुआ, मैं निकृष्ट योनि से मुक्त हो गया। अब वह भगवान को प्रणाम करके, परिक्रमा करके भगवान के नाम चला गया। भगवान सबको शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, ब्राह्मण का धन तेजस्वी पुरुष भी नहीं बता सकता है। साधारण की तो बात ही क्या है। मैं जहर को जहर नहीं मानता। जहर पिएगा वही मरेगा। असली जहर है ब्राह्मण का धन। कोई ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है तो 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी बाद की भी वो धन में नहीं जाता। और कोई ब्राह्मण की आजीविका खत्म करता है तो वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। भगवान इस प्रकार सबको शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, देखो भूल में नृग ने ब्राह्मण की गाय ली, नृग को कैसी दुर्गति भोगनी पड़ी। इस प्रकार शिक्षा देकर भगवान अपने राजमहल में आए। एक दिन बलराम जी भगवान की आज्ञा से बंधुओं से मिलने के लिए गोकुल गए। वहां जाकर के गोपियों से मिले, नंद यशोदा से मिले। गोपियां भगवान की कुशलता पूछती है। बलराम जी सबको मीठी मीठी बातों से प्रसन्न करते हैं, सांत्वना देते हैं, लेकिन वे गोपियां प्रेम आवेश में, स्वप्न में कभी कभी भगवत सानिध्य का अनुभव करते